चलो फोर्स के बारे में बात करते हैं। अबाउट फोर्स क्या है? इस फोर्स of push or pull which can cause change in state of motion is called a force. Force क्या है? फोर्स जो होता है, एक आपको बात बता दे, फोर्स को लोग फोर्स बोलते ही क्या है? फोर्स कोई सीन करने वाली या दिखने वाला चीज नहीं है। हकीकत में फोर्स एक एनर्जी है। फोर्स क्या है? एनर्जी। एनर्जी है। तुम बोलो सर ये क्या बता रहे हो आप? ये एनर्जी कैसे हो सकता है? ना ना ना, ये हकीकत में एनर्जी है। आप कभी भी किसी बॉडी को जब फोर्स लगाओगे ना, जब एनर्जी लगाओगे ना, तो ये डायरेक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डायरेक्शन मिल जाता है। लेकिन ठीक है, अब फोर्स के बारे में ये देखिए, ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी। अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बात करेंगे। फोर्स कैन चेंज। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज किसमें किसमें? वेलोसिटी के किसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और किसमें? स्पीड। डायरेक्शन में फोर्स किसमें किसमें चेंज ला सकता है? फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में और वेलोसिटी के डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आया भैया? फोर्स किसमें चेंज ला सकता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है मेरी बातें? एकदम अच्छे से। अब वो सबसे बड़ा फोर्स का रीजन यही है कि उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या लाता है? चेंज लाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? फोर्स कैन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ अब एक बात है, कब डायरेक्शन में लाएगा और कब उसमें लाएगा, ये बात करने जा रहे हैं। फोर्स काज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फोर्स काज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, ये बात आपको सर्कुलर में भी बात मिलेगी, ये बात हम बताएंगे। अच्छा, ये यम और ये फोर्स, ये वेलोसिटी, ठीक है, जैसे ही इस पे फोर्स लगाएंगे ना, तो उसकी क्या आ जाएगा? ये क्या बोला? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है ना, अगर ये हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड है भैया, ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है? मैग्नीट्यूड है। 20 से कितना हो गया? 40। तो ये क्या आ गया? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या आ गया? चेंज आ गया। अरे आप ये बोलोगे, आप कोई बंदा बोलेगा, ठीक है, कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन आता है। यस सर। ठीक है, रेट चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात हम करेंगे तो रेट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, ये तो बात हो गई। लेकिन इस आप बोलोगे सर फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन कब चेंज होगा? अब फोर्स कैसे लगाएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज होगा? बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कोई बोलेगा कि सर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, ये आपने यह बता दिया, ठीक है।
यहाँ बात किए हैं कि जब फोर्स लगाएंगे तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या आता है, चेंज आता है। तो भैया आप ये बताइए कि जब फोर्स कैसे लगाएंगे तो उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा। ये पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई, ये पहली बात है। तो ध्यान दें, आप दूसरी बात हम करने जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही यदि फोर्स लगाते हैं, किसके, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस समय क्या आएगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, चेंज आएगा। समझ में आया? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरी बात, ये दोनों बात मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, ये दोनों बात मैं लिखवा दूंगा। अगर फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। कब, जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपको सर्कुलर मोशन में बात मैंने बताया भी था, ठीक है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और अगले क्लासेस में मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर मोशन में उसकी बात होती है कि उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, तो चेंज करता है क्या, डायरेक्शन, क्योंकि उस पार्टिकल पे टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगता है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं, इधर ध्यान देंगे, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में नहीं चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा। कब, तो आप बोलेंगे अगर पैरेलल फोर्स अगर नोट करना चाहेंगे तो लिखेंगे पैरेलल फोर्स, पैरेलल फोर्स, और पैरेलल फोर्स किसमें चेंज आएगा बताइए तो। अगर हाँ, किसमें, का चेंज इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज ये बात आपकी बात। अभी पैरेलल फोर्स लगेगा ना, और पैरेलल फोर्स और पैरेलल फोर्स अगर ठीक है बात करते हैं तो का चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख लीजिएगा। अब बात हम करेंगे किसकी, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, और नॉर्मल फोर्स, इसको हम नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये इसकी बात है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो उस समय क्या होगा, बोलो, का चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन, बोलो भैया, नहीं ना? तो आप ये बात श्योरली ध्यान देंगे, ठीक है, कि यदि पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही, वेलोसिटी के पैरेलल ही अगर उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। यदि उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है। अब देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बॉल है,
हैंगिंग किया हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो आप बोले कि सर टेंशन ऊपर है mg नीचे, ठीक है? ठीक है, इस समय क्या है? नेट फोर्स जीरो है, इसको बैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं, बैलेंस फोर्स है। जब नेट फोर्स क्या हो जाए? नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस फोर्स होता है। मान लीजिए, अब देखिए, ये ध्यान दीजिए, अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे ना, जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल मिल जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। तो क्या ये सीधा सीधा जाएगा कि ऐसे राउंड करेगा? राउंड करेगा ना? क्यों करेगा? क्योंकि फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें? ये वेलोसिटी के डायरेक्शन वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है? तो इसमें जो फोर्स लगा रहा है भैया, तो वेलोसिटी डायरेक्शन लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक और फोर्स है ना, टेंशन है। और टेंशन नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका? ना P माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, या इसको यल लिख लीजिए, ये यल है। तो ये जो नेट फोर्स आया ना, वो क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, और वो कैसे लगेगा? इस पार्टिकल के परपेंडिकुलर लग रहा है। क्या लग रहा है? पार्टिकल के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसलिए नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो बोलो सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अच्छा, वो क्यों करेगा? क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रहा है ना, वो कैसे लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है नेट फोर्स। इसलिए वो पार्टिकल क्या करता है? सर, अब वो भी परपेंडिकुलर लग रहा है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस पार्टिकल पर कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स only change in direction, does not change in magnitude of velocity. Good. ये चीज है, ये चीज सोचना है। आप फोर्स पढ़ रहे हो तो ये बात जरूर याद रखना है, ठीक है? कि जब भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाते हैं, जब भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाते हैं, तो इस बात को आप श्योर ध्यान देना कि ऐसे, ठीक है? बहुत सारी बातें करूंगा भैया, ठीक है? तो ये टेंशन और ये mg, तो तुम बोलोगे कि सर ये नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो T और mg नीचे, उस समय, ठीक है, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। अगर इस पार्टिकल का फोर्स अगर उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन जैसे कर देंगे तो उधर की वेलोसिटी आएगी, जैसे इसकी वेलोसिटी के, तो इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। लेकिन इसमें एक नेट फोर्स इधर भी लग रहा है, और वो नेट फोर्स क्या? P इक्वल टू P माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और ये जो mv स्क्वायर बाई l है, हम याद कर रहा हूं, ठीक है? ये l है, mv स्क्वायर बाई l, वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये क्या है? v स्क्वायर बाई l, ये क्या है? एक्सेलरेशन, ये r, ये a r है। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये r क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गई पूरी बातें? अब आगे हम बढ़े, ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं। तो इन दोनों बातें अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, जब देखिए, अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं थीटा एंगल पे, तो ये पार्टिकल, ये m मास का क्या है? पार्टिकल, देखिएगा ध्यान से, ये m मास का पार्टिकल, अगर इस पे जो फोर्स ऐसे लग रहा हो ना, देखिएगा, ये फोर्स इधर लग रहा है यह, तो इधर क्या टूटेगा? यह इधर टूटेगा, कंपोनेंट को लीजिए इधर, यह cos थीटा, इधर यह sin। तो इस पार्टिकल पे इसके वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड में कौन चेंज लाएगा और उसके डायरेक्शन में कौन चेंज लाएगा? बता सकते हैं? हाँ, यह cos थीटा, अगर आप बोलेंगे सर कि यह cos थीटा किसमें चेंज लाएगा? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है?
क्योंकि इसी के डायरेक्शन में है। अगर फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि सेम हो जाता है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा भैया, इस बात को जानना। इंक्रीज होगा ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज लाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज भी करेगी भैया, ठीक है। अच्छा, और यफ साइन थीटा यदि बात करते हैं, यफ साइन थीटा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक। अगर आप पार्टिकल कभी ऐसे है, कभी वैसे है, कभी एंगल पे है, तो आप ठीक है, उस बात को आप ठीक है इस तरह देख सकते हैं। तो ये बात है, इसको कॉपी कर लें तो बोलेंगे cos थीटा रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये cos थीटा क्या इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? आप बोलेंगे cos थीटा रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और sin थीटा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेचर में फोर्स कितने टाइप का है, इरेज करते हैं इसको। नेचर में कितने टाइप के फोर्स है? 4 टाइप्स। कितने? 4। कौन कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स, स्टार न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ। मैग्नेटिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर में अगर देखा जाए तो एक स्ट्रांग होता है, एक वीक फोर्स होता है, तो ये 4 फोर्स होते हैं नेचर में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आगे, देखिए आप जानते हैं कि किसी पार्टिकल में अगर नेट फोर्स क्या होता है? 0, ठीक है। किसी पार्टिकल में अगर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो हम बोलेंगे कि अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उस समय क्या होता है? बैलेंस फोर्स हो जाता है, बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस यदि किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या हो जाता है? अगर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। आई क्या? बैलेंस फोर्स, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें फोर्स में क्या है? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ये तो। लेकिन इसमें इसको जानने के लिए, ठीक है, इसमें बैलेंस फोर्स पे बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल है, चलिए तो हम बैलेंस अनबैलेंस बात करेंगे, लेकिन फोर्स को सही से आप फ्री बॉडी डायग्राम की भी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम की। या बीडी बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये बीडी और यह बीडी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें कितने फोर्स लगते हैं? यम है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है, और एम जी ग्रेविटेशन, यम जी ग्रेविटेशन फोर्स है। नॉर्मल फोर्स और एम जी आपस में क्या है? इक्वल है। तो इस समय क्या है? बैलेंस फोर्स है, ठीक। अगर एम जी ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल किधर जाएगा? डाउन होगा। पार्टिकल किधर जाएगा? डाउन होगा। यदि नॉर्मल ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल किधर जाएगा? ये बात समझ। जैसे हम पानी में एंट्री करते हैं ना, तो हम बोलते करे धंस रहे हैं। जैसे हम पानी जैसे जाते हैं ना तो धंसने लगते हैं, तो हम बोलते करे एमजी ग्रेटर हो गया। क्या हो गया? एमजी ज्यादा हो गया कंपेयर टू नॉर्मल से, तो हम नीचे जाने लगेंगे। अगर नॉर्मल हाइड्रोजन गुब्बारा देखते हैं तो उसमें नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू एमजी से, तो उसमें ऊपर जाता है। जो भी सड़क वड़क बनाई जाते हैं, जितनी सड़क वड़क देख रहे हो ना, तो एमजी को ही बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है, हाई प्रेशर देकर के बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर इसका हमें क्या निकालना है? या बीडी बनाना है, या बीडी तो हम पॉइंट कर लेंगे। ये नॉर्मल इधर के लिए और एमजी इधर
जब भी प्रॉब्लम बनाना हो, ठीक है, ये क्या है, या बी ये बीडी है इसका, क्या है, ये बीडी। अगर इसका ये बीडी बनाना, ये देखिएगा, ये बीडी इसका बनाना तो टेंशन है, और ये जी इधर 50 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर ये तो आएगा नहीं, ये क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है, तो ये तो ऐसा है कि नेट फोर्स जीरो है, तो p माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू जीरो, तो p माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो p इक्वल टू, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाना दिखा रहे, ठीक है, ये t है और ये क्या, ठीक, ये समझ में आया। अब हम बात करेंगे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम यहाँ पर लाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि ये बीडी, अगर आप एनएलएम पढ़ रहे हो तो एनएलएम में बहुत जरूरी है क्या कि आप ये बीडी बनाना डायग्राम सीख लें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आसान हो जाता है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम इजी लग जाते हैं, लेकिन जब आपको ये बीडी बनाने आएगा तब। अगर हम बात करते हैं इसका, बीडी बनाइए, थोड़ा तो बनाकर दिखाइएगा, ठीक है, अभी हम दे रहे हैं। एक बंदा ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ठीक है, ये फोर्स इस पे लिया है, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ठीक है, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, तो हमें बताना है इसका ये बीडी क्या है। सोचो और बढ़ो, सोचो, चले बात करते हैं। पहले हम पॉइंट करेंगे और ये नॉर्मल फोर्स तो पहले आप नोट कर लीजिए, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और ये कितना लगेगा, इधर लगेगा, ये थीटा है, ठीक, ऐसे, तो इधर क्या लगेगा, यह cos थीटा, इधर क्या होगा, यह sin। तो इस पार्टिकल को आगे मूव कराने की किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, यह cos थीटा इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वेशन अगर बनाना चाहेंगे तो यह इक्वल टू क्या, एम जी प्लस एफ sin थीटा, ठीक, ऐसे इक्वेशन आप बना के प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल को बैलेंस करने की रिस्पांसिबिलिटी इसकी है और मूव कराने की रिस्पांसिबिलिटी, इसमें कोई कंफ्यूजन, आगे बात करते हैं, ये आगे बात करें, प्रॉब्लम अगला देखिए कि बीडी बना लेते हैं, देखिए अगला आपको देते हैं एक प्रॉब्लम, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया है, देखिए एक रॉड टाइप ऐसे रहती है और सोच कर आपको बनाना है कि ये बीडी बनेगा कैसे इसका, ये मास है, ये दोनों का मास है, ठीक है, एक का है m1 और एक का है, ठीक है, और इस पे आपको और एक थीटा एंगल है, थीटा एंगल पे, तो इसका ये बीडी बनाइए, सोचिए कैसे बनेगा। आपको देते हैं 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट में इसका बीडी बनाकर दिखाइए। दोनों पे ठीक है, बना पाएंगे कि नहीं, चले शुरू करें। अब इसमें यह बीडी बनाते हैं, इस पे यह बीडी बनाते हैं, यह बीडी, यह बीडी
या एफबीडी आप M1 लिख लीजिए बाद में, M1, ठीक है। अब इसका देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये थीटा है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा। अगर इस पे हम ये कोस तो लगाएगा ना भाई, मान लीजिए इसका हम ये n2 ले लें या n3 ले लें, ये n1 हो जाएगा। अब इस मास पे हमें ये बीडी बनाना है, ये बीडी देखिए ये अच्छा ये थीटा है तो ये 90 है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा नहीं होगा। अरे बोलो हाँ नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एकदम ठीक है स्पष्ट तरीके से। ये ऊपर क्या लगेगा या नो, इधर क्या लगेगा ठीक। अब ये एहसास, इसका एहसास इस पे होगा, ये फोर्स इधर लगाएगा इस पे। अरे भैया इसका वजन तो कुछ होगा ना इस पे, ऐसे कर रहा है तो उसी एंगल पे ठीक है, थीटा एंगल पे ये ठीक। तो इधर क्या टूटेगा कंपोनेंट, इधर 3 sin थीटा, इधर क्या टूटेगा प्लस n3 cos थीटा। ये हो गया किसका जरूरी। अब इसका एक वीडियो बनाएंगे, इसको भी हम पॉइंट ही मास मानेंगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन है, अरे भैया इसको थीटा माइनस 90 माइनस थीटा तो इसमें ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो 90 माइनस थीटा और थीटा तो ये परपेंडिकुलर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। अच्छा ये हम m2 इस पे निकालते हैं, तो इसका मास क्या है m2 है, तो ये भैया ये तो लगेगा m2 जी नीचे लगेगा और यहाँ से m2 ऊपर लगेगा, m2 ऊपर। अच्छा एक एहसास, ये इसका mg इधर लगेगा, ध्यान रखिएगा सर ये mg इसका कहाँ गया, ऐसा नहीं है, ये mg इधर लगेगा, m2g नीचे ही लगेगा। तो आप इधर n2 इधर m2g नीचे, ये ध्यान रखिएगा। तो n2 ऊपर m2g नीचे, और इसका जो एहसास है ठीक है ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये जो एंगल होगा थीटा ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये ऐसे थीटा ही होगा, ये ठीक है। तो इधर क्या टूटेगा n3 cos थीटा, इधर नीचे ये इसका ये बिल्डिंग, ये इसका क्या है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन n2 प्लस n3 cos थीटा। आज जब आप ये बीडी बना लेंगे, जब आप ये बीडी बना लेंगे तभी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सोचो, देखो कहीं पूरी तरह बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल को इसको इधर ए लेकर जाएगा। अब तो बना लोगे ना इक्वेशन, अगर इक्वेशन बनाना ही होगा तो क्या करोगे भैया, n3 sin थीटा इक्वल टू m1 a, अरे बोलो ये क्या होगा m1 प्लस n1 इक्वल टू m1g प्लस n3 cos। इसमें कोई कंफ्यूजन बोलिए। इसी तरह इसको कर लीजिएगा, इसको इक्वल कर लीजिए, इसको इक्वल कर ले और इसको इक्वल कर ले, बना सकते हैं नहीं बना सकते। हमें यह बीडी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगला अगर प्रॉब्लम देते हैं तो आप देखते हैं बना लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें, देखिए चलिए एक देखो
डायग्राम देखिए, ऐसा डायग्राम बनाइए। आइए बंदा इसको ये क्या है, इसको क्या करना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, से खींच रहा है, इससे खींच रहा है, तो इसमें टेंशन है। तो हमें इसका यह बीडी बनाना है, और इसमें तो फोर्स लगेगा, ये ठीक है, ये नॉर्मल तो लगेगा ही नहीं, ये टच में है, ये देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। तो थोड़ा सोचो और इसको बनाओ। इसका मास हम पूरा नहीं रखते हैं, या वहाँ रखे चाहिए। तो आप थोड़ा सोचो और इसको, आपको 1 मिनट टाइम देते हैं और आप इसको बनाइए। सोच लिए, चलिए चलिए बना सकते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। अब हम इसके टेंशन इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, और इधर क्या लगेगा उसी के इमेज में। ध्यान दीजिए, वो क्या है बोलिए, ये है, इसकी बात नहीं कर रहे, ये उस पे एहसास दिला रहा। ये किस पे, 2 जगह टच है भाई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो वो ये इस पे, ठीक है, N2 वाला इस पे अगर एहसास दिला रहा है, तो जो भी है मिट्टी मान लीजिए, ठीक है, और रखा चाहे, ठीक है, किसी ब्लॉक पे रखा गया, तो हम इसका फ्री बॉडी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, N2 cos थीटा प्लस N2 sin। एकदम इजी वे बनाना, एकदम सोचो और बनाना। देख लो कहीं गलती नहीं है, चेक करो, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये वीडियो और बनाने के लिए देते हैं, इसको यूज करना है, नोट कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मार्क्स हम यम लेते हैं, और आप बनाए इसका यम लेते हैं। ये कितने जगह, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना, तो इसका बनाइए कैसे होगा, सोच लीजिए। आ गया हम, चलिए ठीक है, दिखाते हैं। अगर यहाँ पे ये बीडी बना तो नीचे
इसका इधर लोग इसके लिए बस ये जनवा ले लेते हैं जनवा। ठीक है, तो ये जब ऐसे लगा रहे थे हम, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे ही हम खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इस पे ड्रा कर देते हैं, इस लाइन पे हम ड्रा कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने के इस तरह बनाते हुए, तो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये थीटा ही होगा, ये थीटा 1 और थीटा। इसके आगे बढ़ा देना इसको, इसके लिए, और इसी तरह आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, m1 साइन थीटा प्लस थीटा 1 प्लस m2 साइन थीटा 2। अरे क्या होगा, m2 cos थीटा 2 अगर m1 cos थीटा। ये हो गया इसका। इसमें कोई कंफ्यूजन है, m1 साइन थीटा, ये इसको इक्वल कर लेंगे और इसका इक्वल कर लेंगे, इसमें थीटा ही पूछेगा, तो ये क्या होगा, m2 cos थीटा 2 और m1 cos थीटा होगा, ये बन जाएगा। ये क्या है, इसमें नेट फोर्स 0 है, इसमें नेट फोर्स क्या है, 0 है, और m1 sin थीटा 1 प्लस m2 sin थीटा 2। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, देखते हैं कितने आप कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए, इसका एक बीडी बनाएंगे, इरेज करें। ये देखिए, इसका हमें बनाना है, ये कैपिटल यम है और ये स्मॉल है, इसका ये बीडी आप बनाएं। सोच करके सोच लीजिए, और आपको टाइम देते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, तो आप बनाएंगे इसका ये बीडी। सोच लिया, चले। सोच लीजिए, सोच लीजिए, ये बीडी आप किस मारे हो, इसका ये m2 इसमें एहसास और इसमें ये mg हो जाए और टेंशन, क्या हो जाए टेंशन। तो T इसमें आप ये पॉइंट मान लेंगे, ये T ऊपर के लिए और mg इसमें। अब इस ये इसका बना रहा है ना, तो इस पे एहसास किधर दे रहा है, वो इसका इस बॉडी पे एहसास इधर है, इसके फोर्स इधर है, m2 इधर होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कांटेक्ट है ना, तो दोनों का फोर्स इक्वली होगा। अच्छा, ये बीडी हो गया, ये अब हम इसका बनाएंगे टेंशन नहीं, और ये टेंशन नहीं किधर होगा। तो ये बात, ये किसका है, स्मॉल यम का, स्मॉल यम का। ठीक है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं बीडी। तो इसका जब बीडी बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा ना, ये mg तो नीचे रहेगा, कैपिटल mg,
और ये क्या नॉर्मल तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये हो जाएगा इस एक फोर्स इधर भी लग रहा है, पी नीचे भी, और ये इसमें ऐसे दिखाते हैं, ये टेंशन इधर लग रहा है तो इसको टेंशन कर देंगे, और इधर क्या लग रहा है इसमें, और कोई कंफ्यूजन, और इधर ये और फोर्स इसमें ये भी है, ये भी है ना, प्लस देख लीजिए कोई दिक्कत। एक देखिए इधर से ये वाला फोर्स P इधर के लिए है तो P ऐड हो गया, इसमें P और प्लस N2 भी इधर, दोनों बड़ा ऐसे। अब चले क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम स्केच कर रहा हूँ। अब आप इसमें एक स्मालियम और करते हैं, इसका एक विधि बनाएंगे, आपको देते हैं कुछ टाइम तक और इसको सोच करके बनाइए यह विधि, कैसे यह विधि बनेगी। चलिए बनाइए, टाइम देते हैं। सोच लीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है। चले यह वीडियो देखिए, अब कैपिटल एम की बात करेंगे, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान से लीजिएगा, इसमें जो N2 हम मानते हैं ये 90 होगा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसमें कितना फोर्स लग रहा है उसकी हम स्केचिंग करेंगे, किधर किधर लग रहा है, कैसे लग रहा है। और उधर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है, नॉर्मल लगेगा। अब देखो सोचो, अब कहाँ फोर्स की बात कर रहा है, कैसे कर रहा है।
तो ये वाला जो फोर्स है ना ऐसे लगेगा, ये N2। एक बात बता दो, इसमें बड़े कंफ्यूज हो गया। इसका जो इस पे N2 लगा, तो जितना इस पे N2 लगेगा उतना ही N2, ये थीटा हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा N2 cos थीटा प्लस sin। अब सोचो भैया, ये अब सोचो, अभी कोई फोर्स है तो तुम बोलोगे कि हाँ सर ये तो है ना, ये वाला ऐसे इसी एंगल पे ही तो है, ये T है, फिर T cos थीटा प्लस ये बात बन गई आराम से। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिला लो। कंफ्यूजन है इसमें? हेलो भैया, इधर क्या N2 cos थीटा है, N2 cos थीटा, N2 इधर थीटा लगा है, cos थीटा टूटेगा उधर sin थीटा टूटेगा। ये कैसे होता है ये भी बता दो। आप देखो कहीं मिसिंग नहीं है, अब देख लो इसमें फोर्स इधर भी लगा, अब बोलो इसमें T लग गया भैया और N2 इधर, बस ये वाला T cos थीटा T sin थीटा। इस फोर्स का आपको ख्याल रखना होगा किसी पार्टिकुलर। अब हम किस पार्टिकल की बात करेंगे, हाँ एक बार और बताना पड़ेगा इसको, एक बार और चलते हैं, मिटा देते हैं इसको, देखो नहीं समझ में आ रहा होगा। अरे भैया ये सोचो, ये मास m है तो यहाँ की जो लग गया, इधर लग गया, अच्छा इतना हो गया, इस पे एकदम ठीक है, इस पे ये जो है N2 है, ठीक, तो N2 cos थीटा हो जाए, इधर N2 sin थीटा हो जाएगा ना, sin थीटा होगा, गलती वही होगा। इधर देखिए ये प्लस T हो जाएगा, इधर क्या होगा, ये वाला कौन सा फोर्स, ये टेंशन टेंशन, ये वाला T भैया, ये स्ट्रिंग में हमेशा दो टेंशन लगता है, T और T, तो इधर भी T है इधर भी T है, तो ये बात इधर क्या हो जाएगा T cos थीटा प्लस T sin। इसमें कोई कंफ्यूजन है? सोच लो, देख लो। अब आगे बात करें, अब ध्यान दीजिएगा, इधर दिखाई दे रहा है ना, इधर लिख दो BD ऑफ स्मॉल, ठीक, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बच्चा सीखे इस चीज को, ठीक है। इधर देखो, जैसे जैसे है उसी तरह, ये F2 है ना, ये Mg है, इधर क्या है T है, देख लो आगे, ठीक है, ये भी थीटा है,
इसमें ध्यान दे दो, कोई गड़बड़ी नहीं है, देख लो। कब तक कंप्लीट तो कवर कर लो। इधर क्या छुपेगा, टी कॉस थीटा, ऊपर लिख देते इसको, यह बी डी स्मॉल, ठीक है। ये टी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा n2 साइन थीटा ना, साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा n2 कॉस थीटा और टी, अरे टी साइन थीटा टूटेगा भाई, इधर साइन थीटा टूटेगा इधर, और इधर क्या 2t कॉस थीटा, ठीक है। तो n2 कॉस थीटा n2 साइन थीटा ऊपर टूट गया, ठीक है, और द t साइन थीटा द t कॉस थीटा, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है देख लीजिए, अगर नहीं है, अगर होगा थोड़ा भी हो तो इस वीडियो के मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन इसमें एक एरर दिख रहा है, क्या कि ये एंगल जो है ना, इधर देखिए ये एंगल और उसमें ये एंगल बनाएंगे तो ये थीटा है, अब ये थीटा लेंगे, आप समझ रहे हैं, ये थीटा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, ये टू कॉस थीटा, ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये 90 है तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, तो ये थीटा होगा ना, तो अगर ये थीटा लेंगे तो ये क्या होगा, ये टू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसमें ये टू साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और तो सब सही है ना, देख लो, और सब सही है, यस सर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये अपोजिट वाला ठीक है, अगर इसका ये बात था, आगे बात करें। आगे लेकर जाते, इसके बाद तो प्रॉब्लम बनाना आसान हो जाएगा, मिटा दे, थोड़ा सा इसमें प्रेस नहीं हो रहा है, समझ लीजिए।